हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम फॉर बिल्डिंग्स। देखिए, अभी तक तो हमने बात की थी कि सॉइल एक्सप्लोरेशन होता क्या है। ये सॉइल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के अंदर अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी। बट जब हम पढ़ रहे होते हैं सॉइल एक्सप्लोरेशन, तो सॉइल एक्सप्लोरेशन तो हमें मदद करेगा, बट हमारे जैसे कि हमने बात की थी कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर भी चीज़ें जाती हैं, लोडिंग के ऊपर भी जाती हैं, सब सॉइल के ऊपर भी जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग है। तो जब आप बिल्डिंग की बात कर रहे हो तो बिल्डिंग के अंदर आप सॉइल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की क्या प्लानिंग करोगे उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अगर हम एक कॉम्पैक्ट बिल्डिंग साइट की बात करें, है ना, अगर हम केस ले रहे हैं कि अगर एक हमारा कॉम्पैक्ट बिल्डिंग साइट है, तो उस कंडीशन में हमारा वो जो सॉइल एक्सप्लोरेशन का प्रोग्राम जो करेंगे उसके लिए हमें एटलीस्ट 0.4 हेक्टर्स के एरिया को कवर करना पड़ेगा, जिसके अंदर एक्सप्लोरेटरी बोरिंग हम करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, जहाँ पे हर कॉर्नर्स में एक एक बोरिंग हो और साथ ही साथ एक सेंटर में हो, है ना। ये कॉम्पैक्ट साइट बता रहा हूँ, बिल्डिंग साइट बता रहा हूँ। बट अगर वहीं पे केस स्मॉलर या फिर लेस इंपॉर्टेंट बिल्डिंग का है, तो वहां पे इवन एक बोर होल करेंगे या फिर एक टेस्ट पिट करेंगे सेंटर के अंदर, वो बहुत ही इनफ होती है। ठीक है, फुटिंग फाउंडेशन के अंदर जो मिनिमम डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन होती है, मतलब बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग, वो आपको स्क्रीन में इस इमेज के थ्रू दिख रही होगी। ठीक है ना, ये जो फुटिंग फाउंडेशन है, यहाँ पे आपको जो इतनी रखनी है आपको फाउंडेशन, बिलो द फाउंडेशन जो डेप्थ है, वो आपको स्क्रीन में ये देखने को मिल रही होगी। ठीक है, बट अगर इन पाइल फाउंडेशन की बात करें तो जो सब सरफेस एक्सप्लोरेशन होता है, वो मिनिमम से मिनिमम वो पेनिट्रेट कितना करना चाहिए, अप टू डेप्थ ऑफ अबाउट 10 to 30 मीटर और मोर, और at least a depth of about a 1.5 times the width of the structure, unless a good bearing stratum is contracted at a higher level and this is not underlain by the compressible soil। क्या बोला कि पाइल फाउंडेशन अगर है तो वहां पे जो सब सरफेस एक्सप्लोरेशन हम करेंगे, तो वहां पे जो पेनिट्रेशन होगा मेरा डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन का, वो 10 से 30 मीटर का होगा या फिर और ज्यादा हो सकता है। और एटलीस्ट अगर करेंगे तो जो मेरी डेप्थ है वो 1.5 टाइम्स होगी आपके स्ट्रक्चर के विड्थ के बारे में, या फिर जब तक कि आपको एक अच्छा बियरिंग स्ट्रेटम नहीं मिल जाता है एक हायर लेवल में, एक कंप्रेसिव सॉइल के फॉर्म में, तब तक आप क्या करेंगे, उसको ले जाते रहेंगे। अगर मैं एक अनदर रूल के बारे में बात करूं, जो मिनिमम एक्सप्लोरेशन डेप्थ की बात करूं बोरिंग की, वो आप एक्सटेंड कब तक कर देते हो, जब तक कि वर्टिकल स्ट्रेस इंक्रीज होता है। वो वर्टिकल स्ट्रेस का इंक्रीमेंट कितना नहीं होना चाहिए, 10% ऑफ द वर्टिकल स्ट्रेस के, जो भी एग्जिस्टिंग थी, जो भी मतलब प्रोपोज कंस्ट्रक्शन था वहां पे जितनी भी वर्टिकल स्ट्रेस थी, उसका 10% से ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो जाए, तब तक आप ये एक शॉर्टकट ले सकते हो, एक अनदर रूल सेट कर सकते हो आपको कंसिडरेशन करने के लिए। तो इस तरीके से जब आप बिल्डिंग की बात करते हो, तो बिल्डिंग के अंदर आपका प्लानिंग इस तरीके से ही होता है आपके एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।